नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप कोई नया काम करते हैं या कहीं नई जगह जाते हैं तो मन में एक अलग तरह की घबराहट या डर बना रहे? आपके हमारे जीवन में कई बातें होती जिनके बारे में सोचकर हम घबराने लगते हैं या फिर अंदर ही अंदर डर लगने लगता है। तो इस मानसिक डर का इलाज कैसे किया जाए और मन से डर को कैसे निकालें, ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन यही समस्या आप और कांग्रेस में चल रही। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी और मोदी से लड़ने के लिए 28 पार्टियां एक साथ आ रही, लेकिन आने से पहले सब अपने अपने हित के लिए आपस में सिर फुटवल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन मोदी को टक्कर देने के लिए दुखी ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि लगभग हर राज्य में इंडिया गठबंधन अपना समझौता कर चुकी, लेकिन कंफर्म नहीं है। जो खबरें मीडिया में आ रही हैं उसके मुताबिक महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस का समझौता हो गया। उसी तरह बिहार में जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के बीच समझौता हो गया है, लेकिन कांग्रेस को जिसके साथ कई राज्यों में समझौते करने हैं वो भी लगभग फाइनल राउंड में, क्योंकि सभी लोगों का कहना है कि सबसे समझौता हो सकता है, लेकिन केजरीवाल से राहुल गांधी समझौता नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप और कांग्रेस ने समझौता करके सबको चौंका दिया। जी हाँ, इंडिया गठबंधन की दो सहयोगी आप और कांग्रेस ने समझौता करके सबको चौंका दिया। भले ही इसका आधिकारिक तौर से ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन आप और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर बातचीत फाइनल कर दी। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक केजरीवाल की पार्टी दिल्ली और पंजाब के साथ हरियाणा और गुजरात में भी सीटों की दावेदारी कर रही। 8 जनवरी को कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के आवास पर हुई बैठक में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली में 2 और पंजाब में 6 सीटें देने का प्रस्ताव रखा है, जबकि इसके बदले में वो हरियाणा में 3 और गुजरात में 5 सीटें मांग रही। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी और मोदी को इससे कितना धक्का लगा है। इसे आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी शाह की रणनीति पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी शाह को जबरदस्त झटका दिया, और वो है महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा करके। महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा लगभग हो गया। कांग्रेस 20, शिवसेना 18, एनसीपी 8, प्रकाश अंबेडकर 2 से 3। प्रकाश अंबेडकर एमवीए का हिस्सा होंगे। राजू शेट्टी 1 कांग्रेस कोटे से। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में 40 लोकसभा की सीटों पर अगर एमवीए सही तरीके से लड़ी तो बीजेपी को परेशान कर सकती। इसके साथ ही साथ सूत्रों का कहना है कि अगर किसी भी सीट पर सहमति नहीं बन पाई तो आखिर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बैठक में फैसला होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कुछ अभी भी विवाद है। खबरों का कहना है कि मुकुल वासनिक के घर जो आप और कांग्रेस की बैठक हुई उसमें दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटों के लिए बात की गई, क्योंकि मुकुल वासनिक ने आप नेताओं को साफ तौर पर कह दिया कि हम बात सिर्फ दिल्ली पर करेंगे, बाकी राज्यों में नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने कैसे आपको खरी खरी सुनाई। इसके बावजूद भी मोदी शाह का इतना खौफ है कि अरविंद केजरीवाल जय श्री राम का नारा लगाने से डर रहे। थक हार कर लौट के बुद्धू घर को आए। मतलब ये कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ ही कुछ वक्त रहना होगा। ऐसे में दोनों को मजबूरन एक दूसरे के लिए होकर चलना पड़ रहा है।